अटलांटिक ओशन का एक बहुत बड़ा मुश्किल हिस्सा इमेजिन करो, जहां खूबसूरती एक डरावनी रेपुटेशन को छुपाती है। यह है बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल, जो अनएक्सप्लेनेड डिसअपीयरेंस और अजीब कहानियों के लिए बदनाम है। बरमूडा, मियामी और सैन जुआन के बीच फैला हुआ यह 5 लाख स्क्वायर माइल्स को कवर करता है, फिर भी यह आपको किसी ऑफिशियल मैप पर मार्क किया हुआ नहीं मिलेगा। सदियों से यह जहाजों और प्लेन के लिए एक बिजी हाईवे रहा है, लेकिन यह अननोन का सिंबल भी बन गया है। बिना किसी ट्रेस के वेसल्स और एयरक्राफ्ट के गायब होने की कहानियां बहुत हैं। अक्सर शांत मौसम में कोई मलबा नहीं, कोई सर्वाइवर नहीं। यह लेजेंड कोलंबस के समय से चला आ रहा है, जिसने इन पानी में अजीब कंपास रीडिंग और मिस्टीरियस लाइट्स की रिपोर्ट की थी। लेकिन यह 20वीं सदी थी जिसने इसके मिथक को पक्का किया, जब ऑन्थर्स ने नेचर के लॉज को धता बताने वाले एक सुपरनेचुरल भंवर की कहानियां गढ़ी। आज बरमूडा ट्रायंगल साइंस और मिस्ट्री के बीच एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। इसकी सच्चाई उतनी ही मायावी है जितने शिप और प्लेन इसमें खो जाने की बात कही जाती है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस एनिग्मा के दिल में गोता लगाते हैं, फेमस केसेस, साइंटिफिक थ्योरीज और सुपरनेचुरल फुसफुसाहटों की खोज करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि लेजेंड के पीछे असल में क्या है। बरमूडा ट्रायंगल का लेजेंड डरावनी डिसअपीयरेंस से भरा है। सबसे फेमस फ्लाइट 1945 में 5 नेवी बॉम्बर एक रूटीन एक्सरसाइज के दौरान गायब हो गए। उनके लास्ट ट्रांसमिशन में खराब कंपास और डिसोरिएंटेशन की बात थी। फिर साइलेंस। उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया, जिसका कोई मलबा या क्रू कभी नहीं मिला। एक और मिस्ट्री, यूएसएस साइक्लोप्स, 300 से ज्यादा लोगों वाला एक बहुत बड़ा नेवी शिप 1918 में बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल या मलबे के गायब हो गया। दशकों बाद स्टार टाइगर और स्टार एरियल जैसे प्लेन और मरीन सल्फर क्वीन जैसे शिप अजीब तरह से एक जैसी सिचुएशन में गायब हो गए। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये असल लोग हैं जो अननोन में खो गए। इन कहानियों को जो चीज यूनाइट करती है वह है डिसअपीयरेंस की सडननेस और एविडेंस की पूरी कमी। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई मलबा नहीं, सिर्फ साइलेंस। हर केस ट्रायंगल के एनिग्मा में एक और लेयर जोड़ता है। इस बात पर स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है कि कौन सी ताकत पूरे शिप और प्लेन को गायब कर सकती है। मिस्ट्री बनी हुई है सिर्फ नंबर्स की वजह से नहीं, बल्कि पीछे छोड़े गए डरावने खालीपन की वजह से। हर जवाब के लिए और सवाल उठते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की रेपुटेशन इन अनसुलझे गायब होने पर बनी है, और ये कहानियां ही लेजेंड को जिंदा रखती हैं। साइंटिस्ट ट्रायंगल की मिस्ट्री के लिए ग्राउंडेड एक्सप्लेनेशंस ऑफर करते हैं। वायलेंट तूफान और अनप्रेडिक्टेबल मौसम यहां आम है, जिसमें हरिकेन और रोग वेव्स बड़े वेसल्स को भी डुबोने की कैपेसिटी रखते हैं। गल्फ स्ट्रीम, एक पावरफुल ओशन करंट, मलबे को तेजी से बिखेर सकती है, जिससे रिकवरी लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है। सी फ्लोर से मीथेन गैस का इरप्शन शिप को उछाल खोने और तुरंत डूबने का कारण बन सकता है, जबकि हवा में ज्वलनशील गैस एयरक्राफ्ट को गिरा सकती है। ह्यूमन एरर एक मेजर फैक्टर है। नेविगेशनल मिस्टेक्स, मैकेनिकल फेलियर और खराब डिसीजन इस हाई ट्रैफिक एरिया में आम है। मैग्नेटिक एनोमली कंपास को कंफ्यूज कर सकती है, खासकर जीपीएस से पहले, जिससे घातक नेविगेशनल एरर हो सकते हैं। कई डिसअपीयरेंस जब फिर से जांच की जाती हैं, तो नेचर और ह्यूमन फॉलिबिलिटी में निहित संभावित एक्सप्लेनेशंस सामने आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल मिस्टीरियस हो सकता है, लेकिन यह साइंस के लॉज से इम्यून नहीं है। जब साइंस कम पड़ती है तो इमेजिनेशन हावी हो जाती है। कुछ का मानना है कि ट्रायंगल एलियन एब्डक्शन के लिए एक हॉटस्पॉट है, जिसमें शिप और प्लेन को एक छिपे हुए अंडर वाटर बेस से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स द्वारा छीन लिया जाता है। दूसरे एक टाइम वॉर्प या दूसरे डायमेंशन के पोर्टल का सुझाव देते हैं, जो मलबे की कुल कमी को एक्सप्लेन करता है। सर्वाइवर्स ने इलेक्ट्रॉनिक फॉग और टाइम डिस्टॉर्शन की रिपोर्ट की है, जो स्पेस टाइम रिफ्ट की थ्योरीज को बढ़ावा देती है। अटलांटिस का खोया हुआ शहर भी इन्वॉल्व है। इसके कथित एनर्जी क्रिस्टल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डिसरप्ट कर रहे हैं। इन आइडियाज में एविडेंस की कमी है, लेकिन वे हमें अट्रैक्ट करते हैं। ट्रायंगल को कॉस्मिक मिस्ट्री के दायरे में बदल देते हैं। चाहे फैक्ट हो या फिक्शन, ये थ्योरीज अब लेजेंड का हिस्सा हैं। ऑनऑफिशियल रिपोर्टों के अलावा पर्सनल अकाउंट्स और लोकल लेजेंड्स मिस्ट्री को जिंदा रखते हैं। पायलट ब्रूस गर्नन का दावा है कि उन्होंने 1970 में एक टनल शेप्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉग से उड़ान भरी थी, जिसमें टाइम डिस्टॉर्शन और इंस्ट्रूमेंट फेलियर का एक्सपीरियंस हुआ था। रिकॉर्ड टाइम में मियामी के ऊपर से बाहर निकलना। स्केप्टिक्स मौसम के डिसोरिएंटेशन को दोष देते हैं, लेकिन बिलीवर्स इसे ट्रायंगल की अजीबोगरीबता का प्रूफ मानते हैं।
लोकल मछुआरे रोग वेव्स और घोस्ट शिप की बात करते हैं, जैसे कैरोले डीरिंग जो बिना क्रू के छोड़ी हुई मिली थी। ये कहानियां फैक्ट और लोक कथाओं के बीच की लाइन को धुंधला करती हैं, लीजेंड में एक ह्यूमन डायमेंशन जोड़ती हैं। हर डिसअपीयरेंस के लिए अनगिनत नियर मिसेस और अजीब एनकाउंटर हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। ट्रायंगल की मिस्ट्री पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में उतनी ही है जितनी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल की डरावनी रेपुटेशन बहुत हद तक एग्जैगरेशन और मिथ मेकिंग की वजह से है। विंसेंट गैडिस और चार्ल्स बर्लिट्स जैसे ऑन्टर्स ने लेजेंड को पॉपुलर किया, अक्सर की फैक्ट्स को छोड़ दिया या ड्रामा बढ़ाने के लिए डिटेल्स को इन्वेंट किया। ट्रायंगल से जुड़ी कई घटनाएं इसकी बाउंड्रीज के बाहर या गंभीर तूफान के दौरान हुई थीं। डिटेल्स अक्सर छोड़ दी जाती थीं। कुछ गायब शिप और प्लेन बाद में मिले, लेकिन ये अपडेट शायद ही कभी हेडलाइन बनते थे। ऑनफिशियल इन्वेस्टिगेशन नेचुरल और मैकेनिकल कारणों की ओर इशारा करती है, जिसमें रीजन के ट्रैफिक के लिए डिसअपीयरेंस की कोई अनयूजुअल रेट नहीं है। फिर भी मिथक बना हुआ है, अराजकता में मीनिंग की हमारी जरूरत से प्रेरित। यह लेजेंड सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग और अननोन के प्रति हमारे अट्रैक्शन पर पनपता है। आखिरकार बरमूडा ट्रायंगल हमें ज्योग्राफी से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताता है। फैक्ट और फिक्शन के क्रॉसरोड्स पर बरमूडा ट्रायंगल बना हुआ है। साइंस बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है, तूफान, करंट, ह्यूमन एरर, लेकिन मिथक वंडर ऑफर करता है, एलियन, टाइम वॉर्प, खोई हुई सभ्यताएं। लेजेंड बना हुआ है क्योंकि यह मिस्ट्री और मीनिंग के लिए हमारी डिजायर को छूता है। सर्वाइवर कहानियां और अनसुलझे सवाल एनिग्मा को जिंदा रखते हैं। क्या ट्रायंगल एक सच्ची एनोमली है या कोइंसिडेंस और सेंसेशनलिज्म पर बना एक मिथक है? शायद यह दोनों है, एक ऐसी जगह जहां रेयर नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन इमेजिनेशन टकराते हैं। मैप पर ट्रायंगल काल्पनिक हो सकता है, लेकिन ये जो मिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है वह बहुत रियल है।